खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के स्थानांतरण के बाद विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित। बता दें कि खोरी महुआ अनुमंडल के निवर्तमान एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के स्थानांतरण पर खोरी महुआ एसडीपीओ आवासीय परिसर में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बीपीओ दिलीप कुमार साहू ने किया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पुलिस पदाधिकारी व प्रबुद्ध जन मौजूद थे। हालांकि इस कार्यक्रम में पूर्व एसडीएम सह झारखंड सरकार कल्याण विभाग के उप निदेशक धीरेन्द्र कुमार सिंह भी मौजूद हुए और इस क्षेत्र के करीब 2.5 साल के कार्यकालों को भी व्याख्या उन्होंने खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के प्रति किया। मुकेश जी, बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। अनुभव करने की चीज होती है, उसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों की जो स्थिति है बिल्कुल मार्मिक है और लोगों के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं उद्गार है, हृदय के प्रेम है और उस प्रेम को शब्दों में व्यक्त कैसे कर सकते हैं। तो आज वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। कई लोगों ने अपनी तैयारियां की है, मुझे आज लगता है कई लोगों ने कविताएं रची हैं कि इन्होंने शब्दों को पिरोया है, कुछ लोगों ने हृदय के उद्गार को दिया है। जैसा हमारा जो खोरी महुआ का मैकेनिक था, कस्ता का कोई हमदम नहीं होता, खिजाओं के गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली की मौत का कोई बागवा को दम नहीं होता। अगर जानते होते हकीकत कि दिल के दर्द को भरने का कोई मरहम नहीं होता। ये जो दर्द है मुकेश जी आपसे पटेगा नहीं, उसको मैं 6 महीने बाद अनुभव कर रहा हूं। ईश्वर को, मालिक को, सबका मालिक है, सबके ऊपर बैठा हुआ है और मुख कौन होता है? जिसके पास आवाज है ही नहीं। तो जिसके पास आवाज नहीं है उसको सुनने की शक्ति किसमें होती है? या मां में होती है। तो आपने दोनों रूपों में सींचने का काम किया है यहाँ के लोगों का। तो आज जो मुख हैं उनके मालिक के रूप में आप बन करके इन लोगों के दिलों में वास कर रहे हैं। ये आपने 2 लोगों का नाम नहीं लिया है, मैं नाखुश हूं। केस जी का नाम मैंने, चूंकि पूरी बोलने की एसडीओ का संबंध नहीं है। आज वाकई जैसा कि विजय जी ने राम और लक्ष्मण शब्द को इस्तेमाल किया था, 2 को मैं निभाने के लिए आया। पूरे काल में जो 2 साल हम लोगों ने बिताया, 2.25 साल बिताया, अगर मुकेश जी और धीरेन्द्र जी हैं तो एक गाड़ी में है और वो अनुमंडल पदाधिकारी की गाड़ी है। चाहे 20 लाख की, 25 लाख की, 40 लाख की गाड़ियां आपके साथ रही हैं, लेकिन वही सरकार की दी हुई जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसका सम्मान करते हुए आपने हमेशा मेरे दाएं साइड बैठने का प्रयास किया है और कभी भी ये नहीं किया। और जब मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूं तो आपने स्वयं ड्राइव किया। यह स्पष्ट करता है कि आपका प्रेम किसी भी बिंदु पर लाने के लिए सक्षम है। आपके हेमगिरी सदृश व्यक्तित्व को समेटना संभव नहीं। मैं शब्द रंग। आइए हम सब इस विदाई की बेला में विदाई जुदाई लाती है निश्चित रूप से, लेकिन तन्हाई ना हो, तन्हाई नहीं होनी चाहिए। इस विदाई समारोह में स्थानीय कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक झांकी एवं गीत प्रस्तुत कर उन्हें सम्मानित किया। उधर से जा रहे हैं करते हुए इसके बाद
हो गया। प्रशिक्षु मैडम नीलम सुबोध राय जी सॉल देकर के सर को स्वागत करते हुए बहुत अद्भुत माननीय मुकेश सर का आज करने वाले भरत पंडित जी सॉल देकर के सर को सम्मान करते हुए। इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के कार्यकालों की व्याख्या की और उन्होंने कहा कि जब तक कार्यकाल रहा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहा। अनुमंडल क्षेत्र में बेहतर ढंग से अपने कामों का इंजाम दे सके, कैसे इस क्षेत्र में अमन और चैन रहे, ये इनके द्वारा लगातार प्रयास रहा, जिनका नतीजा है कि आज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न समाज सेवी, विभिन्न नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ सभी इनके विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर अभी हमारे कई वक्ताओं के द्वारा इस अनुमंडल क्षेत्र को मिला, निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहा और आने वाले समय में पुनः पुलिस अधीक्षक के रूप में देखें और उनके साथ हम लोग काम करें। दल बना और आज हम लोग जो देख रहे हैं ये उनका प्रयास का नतीजा है कि हम लोग आज अपने सामने इस थोड़ी महुआ में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में देख रहे हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है कि आने वाला समय ये अनुमंडल नहीं ये जिला होगा, क्योंकि गिरिडीह जिला का सबसे बड़ा अनुमंडल अगर माना जाए तो वो है थोड़ी महुआ और इस थोड़ी महुआ को जिला बनाने के लिए भी प्रयासरत है। मैं भी प्रयासरत हूँ, जो शुभचिंतक लोग हैं कि इस थोड़ी महुआ जिला बने। निश्चित तौर पर ये अगर ऊपर वाले की कृपा रहा और ईमानदारी पूर्वक अगर समय उस तरह का मिला तो निश्चित तौर पर ये जिला बनेगा। और मैं कहता हूँ गिरिडीह क्यों, वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग थोड़ी महुआ जिला में अपने पुलिस पदाधिकारी को देखने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने भी अपने विचारों को उद्गार किया। उन्होंने कहा, खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो को हमने कभी पदाधिकारी नहीं, छोटा भाई समझे। हमारे साथ कमिश्नर रहा है ये। उसके बाद यहाँ भी जिस तरह से बात हुई, कभी हमको नहीं लगा कि हम कोई डीएसपी से बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है, आना जाना, समय पूरा हो गया, इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, समय हो गया है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ा। यदि वो नहीं रहता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी बहुत दिन तक और साथ में रहते। जैसा कि पूर्व एसडीओ साहब यहाँ 5 वर्ष लगभग बिता चुके, उसी ढंग से ये भी अपना समय निकालते। खुशी की बात यह है कि अफसर जब जाता है तो बाद में गाली देता है, और वो अच्छा अफसर वो है जो जाने के बाद भी जिसकी प्रशंसा करे। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे सौभाग्य है कि अनुमंडल ये जो गिरिडीह जिला है वो मेरा अनुमंडल था, अकेले डीएसपी हम पूरे जिला का एक जिला ही था। इसलिए इस लोगों से संपर्क है, नाना प्रकार के लोग आते हैं जाते हैं, विभिन्न जाति के विभिन्न धर्म के, लेकिन एक भी आदमी आज तक पूर्व एसडीओ साहब का एक भी शिकायत कहीं नहीं मिली, और न अभी जो डीएसपी है उनकी कोई शिकायत नहीं। ये कहते ही शिकायत करना शुरू कर देता है, सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन संयोग की बात है, सौभाग्य की बात है कि किसी की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। और आने वाला समय में भी मैं नहीं मानता हूं कि मुकेश से भी कोई शिकायत करने के लिए हम लोग पहुंचेंगे, निश्चित रूप से। दूसरी बात है, पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन जो व्यवहार है वही उसका शाश्वत चीज है, और ये दोनों पदाधिकारी का यही व्यवहार है। न वो एसडीओ लगते थे या एसडीओ है, जब बात कीजिए हमसे तो गार्जियन जैसा मानते थे, वो अलग बात है। जनरल पब्लिक के साथ भी जिस ढंग का व्यवहार था, आचरण था,
वो काबिल तारीफ है, कहने लायक नहीं है। और उसी के पलटिने पर हमारा मुकेश चल रहा है। राम लक्ष्मण की जोड़ी के बारे में बहुत लोगों ने बताया, मैं भीतर से बड़ा खुश हो रहा था कि बहुत सटीक उदाहरण दिया है राम लक्ष्मण की जोड़ी। जब रामचंद्र की विदाई यहाँ से हो गई, समय हो गया था, तो मुझे लगा चलो एक लक्ष्मण है, लेकिन आज वो भी जा रहा है तो लगता है कि थोड़ा सा ब्लैंक लगता है। लेकिन मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, आने वाले जो एसडीपीओ हैं, डीएसपी हैं, वो भी अच्छे काम करके यहाँ की जनता को दिल को जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विदाई समारोह कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। उन लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ व्यवहार के धनी मुकेश कुमार महतो थे। लिहाजा यही कारण है कि शांतिपूर्ण तरीके से 2.5 साल का 3 साल का कार्यकाल रहा। हंस कर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए समय कभी लौट कर आते नहीं, और यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। ये आवाज को नियति ने स्वीकार किया है और मुझे बड़ा दिली विश्वास है ये जोड़ी फिर से इस गिरिडीह रुपया का कमान संभालने के लिए एक साथ आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं कहां से ये आवाज आती है। और मैंने कई बार देखा है कि जो आवाज बगैर कोई तर्क एक रूहानी एक आध्यात्मिक टोह लिए हुए आती है, वो सत्य होती है, देर भले चल रही है। हम चूंकि समय का बंदिश है और हमारे जो बेहतरीन कुशल संचालक हैं दिलीप जी, बड़ी मीठे अंदाज में वो चीजों को बांध देते हैं और एक हिदायत भी देते हैं। अधिकारी तो हिदायत देना काम भी है इनका। मुकेश सर कितने प्यारे हैं, ये हम सभी समझते हैं, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आना और जाना जैसा कि सभी ने कहा लगा रहता है, और इसी आने जाने के क्रम में हम सभी को इस खोरी महुआ को धीरेन्द्र सर मिले और मुकेश सर मिले। अगर आना जाना नहीं रहता तो ये दोनों पहलुओं से हम लोग अपरिचित रहते, और शायद ये दोनों भी इतने परिचित नहीं। जहाँ खुद भीतर सुधार जब को गिरा देते हैं, चमन के फूल के रूह को मिट्टी में मिला देते हैं, ऐसे इंसान दुनिया में कम हैं जो मौत खुद मांगकर दुनिया को गिरा देते हैं। सिद्धांत से बने हुए हैं, आपकी कमियों के आपके मुंह के सामने में बोलते हैं और आपके जाने के बाद भी बोलते हैं। आपकी बड़ाई आपके मुंह के सामने में भी करते हैं और जाने के बाद भी करते हैं। धनबाद जिला, मैं इसको जिला मानता हूँ, क्योंकि हमारे पदाधिकारी कह रहे थे कि कोडरमा से बड़ा है अनुमंडल खोरी महुआ, तो हम जिला इसको क्यों नहीं मान लें और अपने मंच पर विराजमान प्रयास किए। यहाँ का राज, यहाँ के गरीबों की जरूरत, हम कई बार बैठते हैं तो देखे जिस सरलता से सम्यता से जिस प्रकार से महिलाओं का बात दोनों पदाधिकारी ने घंटों सुना। हमने कई बार देखा उन पदाधिकारियों को, महिला आई क्या बात है, ये है बाबू, चलिए बाद में आइएगा। हम बैठते तो यही गौर करते थे, जिनको जरूरत था, जो महिला, जो किसान, जो मजदूर किसी नेता को नहीं जानता, किसी विधायक, एमपी, एमएलए, जिला परिषद, मुखिया किसी को नहीं जानता है, वो भी जरूरतमंद आके अपने पूरी बात इन पदाधिकारियों के सामने में रखा है और इन्होंने सुनकर उनके समस्या का समाधान किया है। मैं इसलिए दिल से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सदैव करता रहूंगा। और मैं आग्रह करूंगा श्रीमान, आप क्षेत्र को समझा नहीं और भगवान से प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि आप जिस कार्य पद्धति से अपना काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ईश्वर का कृपा पर बना रहता है और बना रहे। हमारे झारखंड के लाल, झारखंड के मिट्टी के पुजारी और झारखंड के प्राकृतिक के पुजारी, जिन्होंने झारखंड के सभी चीजों को इस प्रांगण में बसाने का प्रयास किया। अभी कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, वहां का भी फोटो भेजेंगे और फिर बाद का भी फोटो जो भेजेंगे, देखिएगा पूरा झारखंड हम जहां रहते हैं वहां उसका समावेश दिखेगा। मैं इस झारखंड के लाल का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं।
एक चुनौतीपूर्ण ढंग से काम किए और जितना विशेष कांड हुआ चुनौतीपूर्ण सभी कांड का ये उद्भेदन किए। इनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय और इनके कार्य से हम लोग बहुत कुछ सीखे। ये 5 करोड़ की जो घटना था वो प्रशासन के लिए काफी। सर 15 दिन तक इस कार्य का उद्भेदन के लिए, कांड के उद्भेदन के लिए रात दिन एक कर दिए और उद्भेदन करके मेरे लिए पूजा का श्रेय सर को जाए और ये जीवन में और तरक्की करें और लोगों को मदद करें, जिससे लोग और क्षेत्र धन्य हो। मैं शुरू में ही कहा मैं कोई वक्ता भी नहीं हूं और ऐसी परिस्थिति में मैं हमेशा थोड़ा लड़खड़ा जाता हूं, बोल नहीं पाता हूं। भावनाएं हैं। विदाई समारोह में ऐसे ऐसे लोग सर के समारोह में उपस्थित हुए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि सर की कामयाबी नजदीक नहीं बहुत दूर तक जाने वाली है। जैसे हम सबों के बीच आईजी साहब हैं, यह भी गिरिडीह के डीएसपी रह चुके हैं और हम सबों ने इनके अंदर एक आईजी के छत्र छाया में क्षेत्र को देखा। इस सभा में बैठे लोगों ने इनसे कई तरह का मदद और लाभ लिया। उसी तरह कुछ समय पहले तक एसडीएम साहब यहाँ थे। एसडीएम साहब ने जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ा, ये मुझे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबकी आंखें और जुबान बता रहे हैं कि सर के लिए क्या स्नेह और प्यार है। तो ऐसे शख्स सर के विदाई बोलना बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहूंगा इस सम्मान समारोह में ऐसे शख्स पहुंचे हैं। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं और सभी के जी बोल ही चुके हैं। अब ये क्या बोलूं कि गिरिडीह जिले के डीसीआरएसपी बने, अब तो ऐसी अंदर से ऊर्जा आ रही है कि इस जिले के ही डीसीआरएसपी बन के दोनों आए। यही कामना कर सकते हैं हम लोग। तो आइए सुनते हैं विदाई समारोह कार्यक्रम में खुद एसडीपीओ मुकेश महतो ने लोगों को क्या कहा और क्या संदेश दिया। एक बेहतर पुलिसिंग करना चाहते हैं तो जब तक आपका गांठ पब्लिक के साथ मजबूत नहीं होगा, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। आज मैं ये गर्व से कहना चाहता हूं कि आज जितने भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, वे कदम से कदम मिला के इस क्षेत्र में जितने भी बड़ी समस्याएं हुई है खड़े रहने का काम किए हैं। हमेशा जिस क्षेत्र में कोई विधि व्यवस्था उत्पन्न होती थी वे हमेशा खड़े रहते थे। मैं गर्व से कह सकता हूं हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र सर के साथ LIC का जैसे रिश्ता होता है बिल्कुल आगे भी वैसा ही रहेगा। एक पदाधिकारी के रूप में जो पहचान सर ने बनाई है, सर का जो व्यक्तित्व है, इनके पास जो ज्ञान का भंडार है, रोज आदमी को कुछ सीखने का हमेशा इच्छा रहना चाहिए। मैं हमेशा सर के साथ काम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आगे भी जिस तरह से आप लोगों ने आज इस विदाई समारोह को इतना गमगीन बना दिया है, दिल से दिल का लगाव आप लोग से हो गया है। निश्चित तौर पे आज हर एक चेहरा, अगर मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, हमारे बीच झारखंड धाम के बाबा नरेश पांडा बैठे हुए हैं। मनोज, आप लोग आशीर्वाद हम पर बनाए रखें
आपका बेटा, आपका घर का बेटा हूं मैं। निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के जो कानून की व्यवस्था बनाई हुई है उनके अनुरूप आगे भी काम करूंगा। बहुत देरी से सभी कोई आए हुए हैं, मैं थोड़ा कम समय लेते हुए भावुक होके मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं, आदाब करता हूं।